स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स के ऊपर बात करेंगे। मतलब एंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं यूं बात करूं कि ये मेरे पास एक इनिशियल आर्म है या एक रे है, ठीक है, जिसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये बस इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब इसमें एक रोटेशन आई, मतलब इस पिवट ए के गिर्द इसने घूमा, ठीक है, और रोटेट होते हुए इसकी जो न्यू पोजीशन आई है, इसको मैं येलो कलर में शो कर देता हूँ जी। इस तरह से ये इधर आ गई है, ठीक है। तो अब ये जो रोटेशन आई है जो कि घड़ी के मुखालिफ सिमत में है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो आई है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, इसे मैं कहूंगा कि ये रोटेशन जो है ये एंगल है, ठीक है। यानी इसको मैं थीटा एंगल या जो भी हम इसके लिए अल्फाबेट यूज करेंगे या कोई भी एक सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें ये इनिशियल आर्म होता है इस एंगल का, ठीक है जी, इनिशियल आर्म, ठीक है। और ये वाला जो आर्म होगा ये इसका कौन सा होगा जी, ये टर्मिनल टर्मिनल आर्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से तो ये तो हमें पता चलता है कि एंगल क्या होता है। अब ये काइंड्स क्या होती हैं जी एंगल्स की, जैसे हम आम रोजमर्रा की लाइफ में कुछ पिक्चर्स देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि ये एक फ्लैग है, ठीक है, इस तरह से इसको ग्राउंड के साथ अगर देखें तो ये इस तरीके से इस पोजीशन पर इतना एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब इस एंगल को अगर हम प्रोटेक्टर से मेजर करें तो हमें पता चलता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। फिर इसी तरह घरों में एक जो घड़ी वगैरह, अगर हम घड़ी को देखें तो घड़ी की जो सुई है, मतलब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से लूंगा एंगल तो पॉजिटिव आएगा मेरा, ठीक है। और अगर मैं क्लॉकवाइज लूंगा तो फिर वो नेगेटिव एंगल कंसीडर होगा। तो ये एंगल, ठीक है। अब ये इससे कुछ मुख्तलिफ है, मतलब इनमें हर एंगल एक जैसा नहीं है। जैसे अगर ये चम्मच एक बाउल में पड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें तो एक एंगल इस तरह से बन रहा है, ठीक है। बल्कि इसके लिए मैं कलर शो कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये ओरिजेंटल सरफेस है और इसके साथ चम्मच कितना एंगल बना रहा है जी, ये फर्ज करें ये एंगल बना रहा है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस थी। और इसी तरह अगर हम इधर से देखना चाहें तो ये भी एक एंगल बन रहा है। अब ये सारे एंगल्स मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो अब हमने इनको कोई नाम देने हैं, जैसे सीजर्स अक्सर ख्वातीन जब कपड़े काट रही होती हैं, ठीक है, दर्जी वगैरह को अगर आप देख लें तो ये सीजर्स वगैरह। अब ये एंगल कौन सा एंगल है, इसकी पहचान अब हमने समझनी है। मतलब हमने देखा कि वो एंगल, यहाँ पर मैं आपको यूं बताता हूँ, वो एंगल जो कि 90 से कम कम के, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ से, तो इसको हम कहेंगे ये राइट एंगल है, ठीक है। और वो एंगल जो 90 से 0 से ज्यादा और 90 से कम कम होगा, जैसे ये एंगल हमें नजर आ रहा है जो कि ए वर्टेक्स पे बन रहा है या A1 वर्टेक्स पे, इसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल है। और फिर इसी तरह ये एंगल जो हमारा बी वर्टेक्स पे बन रहा है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास राइट एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये 90 से, ये वाला एंगल 90 से क्या था जी, ये 90 से कम था और 0 से ज्यादा था, ठीक है। अब इसी तरह ये एंगल अगर आप देखें तो ये 90 से कुछ आगे चला गया, मतलब 90 एग्जैक्ट होगा तो राइट एंगल। अब 90 से आगे और 180, मतलब 180 से पहले पहले था, क्योंकि 180 हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा एंगल, तो हम इसे स्ट्रेट एंगल कह देंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये स्ट्रेट एंगल नहीं है, ये 90 से तो ज्यादा है और मतलब जो है वो यहाँ से अगर हम देखें तो 90 से तो ज्यादा है लेकिन 180 से कम है। तो इस वाले एंगल को जो कि सी वर्टेक्स पे बन रहा होगा, इसे हम कहेंगे ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। और ये फिर ये वाला एंगल जो होगा जो कि इस वर्टेक्स पे बन रहा है, जिसे मैं डी वर्टेक्स कह देता हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री का एग्जैक्ट, ठीक है। ये एग्जैक्ट 180 का है, इसके लिए मैं लिख देता हूँ कि ये वाला एंगल जो है वो हमारा 180 से कम है लेकिन 90 से क्या है जी, ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात भी हमें समझ में आ गई। फिर इसी तरह अगर हम और आगे चले जाते हैं, मतलब अब हमारा एंगल देखिए ये 180 से आगे निकल गए, हम 180 से आगे, लेकिन 3 मतलब 360, इसको हम कहते हैं ये कंप्लीट एंगल है। 360 डिग्री वाला एंगल क्या होता है जी, कंप्लीट एंगल होता है। ये कंप्लीट नहीं है, ये 180 से ज्यादा है। इसको अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल रोटेशन देखूं, ये जो बन रहा है ये ई वर्टेक्स पे बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि ये एंगल जो, इसको मैं θ2 कह देता हूँ, ठीक है। ये एंगल जो है वो किससे कम है जी, 360 डिग्री से तो कम है लेकिन 180 डिग्री से ज्यादा है। तो इस वजह से मैं कहूंगा ऐसा एंगल जो होगा रिफ्लेक्स एंगल होगा और फिर ये वाला एंगल जो होगा वो कंप्लीट एंगल। अब जब हमें इनकी पहचान होती तब हम जो स्नैप्स में देख रहे थे, जैसे अब ये एंगल है, देखिए ये 90 से कम का है, तो इससे मैं क्या कहूंगा, ये कौन सा एंगल है जी, ये एक्यूट एक्यूट एंगल है, ACUT एक्यूट एंगल है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम अब इस फ्लैग की बात करें तो ये 90 डिग्री वाला जो एंगल था, इससे हमने क्या कहा था, ये कौन सा एंगल होगा जी, ये राइट एंगल होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इस एंगल की अब बात करें, देखिए 90 से ज्यादा है लेकिन 90 से 90 तक, मतलब 90 से ये ज्यादा हो चुका हुआ, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल तकरीबन यहाँ पे बन जाना था, मतलब चले इधर बन जाता, अगर मैं प्रोटेक्टर रखता तो ये
सॉरी यहाँ पर सच लाइन ये इधर बन जाना था, 90 से ज्यादा का है, इसलिए हम कहेंगे कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, इधर हम इसकी स्पेलिंग लिख देते हैं, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, और इसी तरह से ये वाला एंगल अगर हम देखें जो कि इस हिस्से में बन रहा है, इसको मैं कलर कर देता हूँ जी, ये वाला एंगल। ठीक है, इसे थीटा 1 कह देता हूँ, तो ये एक्यूट है। लेकिन जो हमारे पास दूसरा एंगल बन रहा है इसके साथ, ये वाला एंगल, इसको अगर मैं थीटा 2 कहूंगा, ठीक है, तो ये एंगल अब देखें ये 90 से ज्यादा है, मतलब इधर से अगर हम यूं आए या इस तरह से आ जाए, हम देखें 90 से ज्यादा है, और 180 से इसको मैं यही कहूंगा कि ये भी हमारे पास कौन सा एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है जी, कौन सा एंगल है जी, ऑब्ट्यूज, सॉरी ऑब्टी लिखना था मैंने, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, और अगर इस घड़ी की मैं बात करता हूँ, इस घड़ी में अगर हम ये एंगल देख रहे हो इस तरह से जो बन रहा है, ठीक है, अब देखें यहां तक ये 6 और 12 तक ये बनता है स्ट्रेट एंगल, मतलब ये 180 का एंगल होता है, यहां से लेके यहां तक ये 180 से ज्यादा का हो गया। ठीक है, इसलिए हम ये क्या कहेंगे कि ये एंगल जो बन रहा है, जो यहां से लेकर इस तरह से बन रहा है, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। ठीक है जी, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, और फिर उनकी जो डिफरेंट काइंड्स हैं वो हमने अपनी आम लाइफ की जो पिक्चर्स हमारे घरों में अवेलेबल होती हैं हमने उनसे समझी।